न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए संविधान बदलने की तैयारी। यूनूस ने बांग्लादेश की ग्रोथ को बताया फेक। अफगान में महिलाओं के उत्पीड़न पर आए सीसी सख्त। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए संविधान बदलने की तैयारी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पिछले साल देश के संविधान में फेरबदल कर 2036 तक खुद को राष्ट्रपति पद पर बनाए रखने का रास्ता साफ कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप भी इसी रास्ते पर चलते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका में 2 बार से ज्यादा कोई राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं रह सकता। अमेरिका कानून के हिसाब से 2 बार के राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है, लेकिन अब इसे बहुत जल्द बदला जा सकता है। एक रिपब्लिकन पार्टी के नेता ने गुरुवार को अमेरिकी संविधान में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव के जरिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप या किसी अन्य राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस में तीसरे कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया जा सकता है। प्रस्ताव को पेश करने वाले सदस्य टेनेसी के सांसद एंडी ओगल्स ने कहा, ट्रंप ने खुद को आधुनिक इतिहास में एकमात्र ऐसे नेता के रूप में साबित किया है जो हमारे देश के पतन को पलटने और अमेरिका को महानता की ओर फिर से स्थापित करने में सक्षम है और उन्हें यह मिशन पूरा करने के लिए आवश्यक समय दिया जाना चाहिए। कमला हैरिस ने चुनाव प्रचार के दौरान अमेरिका के लोगों को चेतावनी देती रही है कि ट्रंप सत्ता में आए तो अमेरिका का कानून बदल देंगे। रिपब्लिकन हाउस के सदस्य की ओर से लाया गया ये प्रस्ताव लग रहा है कि ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिकी कानून बदलने की शुरुआत कर दी है। ट्रंप पहले ही जेंडर, नागरिकता और प्रवासी कानून बदलने के लिए कदम उठा चुके हैं। अगली खबर, यूनूस ने बांग्लादेश की ग्रोथ को बताया फेक। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने गुरुवार को एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद सब हैरत में। मोहम्मद यूनूस ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के कार्यकाल में देश के हाई ग्रोथ रेट को नकली बताया और उन्होंने दुनिया पर भी उनके भ्रष्टाचार के बारे में सवाल न उठाने का आरोप लगाया। हसीना की सत्ता के 15 सालों को अर्थव्यवस्था और देश के विशाल वस्त्र उद्योग की कायापलट के लिए श्रेय दिया जाता है। हालांकि आलोचकों ने उन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन और स्वतंत्र अभिव्यक्ति और असहमति को दबाने का आरोप लगाया। अब मोहम्मद यूनूस ने उनके इसी विकास पर सवाल खड़े कर दिए। स्विस एल्पाइन रिजॉर्ट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक के दौरान रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में यूनूस ने कहा कि हमारी विकास दर बाकी सभी से आगे थी। ये पूरी तरह से नकली विकास दर है। उन्होंने कहा वह दावोस में सभी को बता रही थी कि देश कैसे चलाया जाता है। किसी ने इस पर सवाल नहीं उठाया। यह बिल्कुल भी अच्छी विश्व व्यवस्था नहीं है। पूरी दुनिया इसे संभव बनाने के लिए जिम्मेदार है। अगली खबर, अफगान में महिलाओं के उत्पीड़न पर ICC सख्त। अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद से महिलाओं के ऊपर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। तालिबान ने देश में सख्त शरिया कानून लागू कर महिलाओं की शिक्षा से लेकर उनके बाहर निकलने पर भी पाबंदी लगा दी है, जिसके खिलाफ कई पश्चिमी देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन लगातार आवाज उठा रहे हैं। अब तालिबान पर लगाम लगाने के लिए ICC आगे आया है। ICC के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने अफगान महिलाओं और लड़कियों के उत्पीड़न को लेकर तालिबान के सुप्रीम लीडर और अफगानिस्तान के चीफ जस्टिस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट का अनुरोध किया। गुरुवार को जारी अपने बयान में खान ने तर्क दिया कि देश में महिलाओं के साथ होने वाले व्यवहार को मानवता के विरुद्ध अपराध के रूप में देखा जा सकता है। यह पहली बार है जब ICC प्रोसिक्यूटर ने महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ सिस्टमेटिक क्राइम के इर्द गिर्द मामला बनाया है। ये बयान अफगान के उन एक्टिविटीज के लिए उम्मीद की किरण है जिन्होंने पिछले 3 सालों में अक्सर महसूस किया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने उन्हें छोड़ दिया है क्योंकि उनका दिन प्रतिदिन का जीवन कठिन होता जा रहा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।